कासगंज में शराब माफिया के घर कुर्की का नोटिस चिपकाने गए पुलिस वालों पर हमला, सिपाही की मौत। शराब माफिया और ग्रामीण ने पेड़ से बांधकर की पिटाई, हमले में सिपाही का सर फटा, नहीं बच पाई जान। शराब माफिया के हमले में दारोगा गंभीर रूप से जख्मी, अलीगढ़ अस्पताल में कराया गया भर्ती। चंद घंटे के अंदर पुलिस को कामयाबी, सिपाही की हत्या का लिया बदला, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी का भाई मार गिराया। शराब माफिया के मारे जाने के बाद मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम, एडीजी आनंद और आईजी जेल अलीगढ़ भी कासगंज पहुंचे। हमलावर मुख्य आरोपी शराब तस्कर मोती धीमर अब भी फरार, उसे पकड़ने की लगातार पुलिस की कोम्बिंग ऑपरेशन जारी। हमले में मारे गए सिपाही देवेंद्र सिंह के घर मातम, परिवार में माता पिता, बहन, पत्नी और 2 बेटियां। लखनऊ से एसटीएफ टीम की कासगंज पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्ती। मुख्यमंत्री योगी ने मृतक पुलिस वाले के परिवार के प्रति जताई संवेदना, 50 लाख का मुआवजा और 1 सरकारी नौकरी देने का ऐलान। वाराणसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष को दबंग ने बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आज सुबह पश्चिमी मिदनापुर में चाय पे चर्चा का कार्यक्रम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। कल पश्चिम बंगाल के बीरभूम से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, जेपी नड्डा ने दिखाई थी हरी झंडी। परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, आज तक से खास बातचीत में बोले दीदी को गुस्सा क्यों आता है। फ्रस्ट्रेट हो गई है और उनके पांव के नीचे से धरती खिसक चुकी है, इसलिए वो क्या आरोप लगा रही हैं, क्या बोल रही हैं, वो कहीं न कहीं उनके फ्रस्ट्रेशन को बताता है। बर्दवान के माटी उत्सव में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी, मन से बीजेपी पर किया पलटवार, बताया बाहरी पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चमोली हादसे की दी जानकारी, कहा अब घट गया है नदी का जलस्तर, आगे नहीं है गंभीर खतरा। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जलस्तर में भी कमी आ रही है। उत्तराखंड के चमोली हादसे में अब तक 32 लोगों की गई जान, अब भी लापता 174 लोग। तीसरे दिन खत्म होने के बाद भी दूर है उम्मीद की रोशनी, तपोवन टनल में जारी है जिंदगी की तलाश। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम टनल से कर रही है रेस्क्यू का काम, ड्रोन कैमरे की मदद से अभियान जारी। लोकसभा में ओवैसी ने सरकार पर किसानों पर जुल्म करने का आरोप लगाया, कहा जो तैयारी सीमा पर होनी चाहिए वो सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर हो रही है। आज सहारनपुर में किसान महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, पंचायत से पहले शकुंभरा देवी मंदिर में करेंगी दर्शन। प्रियंका के दौरे से पहले सहारनपुर प्रशासन ने 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू की, बगैर अनुमति जुलूस और सभा की इजाजत नहीं। आज बुलंदशहर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, महापंचायत आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी होंगे महापंचायत में शामिल। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पहुंचे राकेश टिकैत का बयान, अगर भगत सिंह आंदोलन जीवी थे तो हम भी हैं। दिल्ली में शरद पवार से मिले तेजस्वी यादव, बताया औपचारिक मुलाकात। कोलकाता में नगर निगम के खिलाफ सियासी गुस्सा, कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर मिली जान से मारने की धमकी वाला ईमेल करने वाले का कोई सुराग नहीं। शिवसेना के पूर्व सांसद और सिटी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आनंद राव से ईडी की पूछताछ, लेन देन को लेकर सवाल जवाब। पंजाब नगर निगम चुनाव में खूनी झड़प, मोगा में अकाली कांग्रेसियों के बीच झगड़े में 2 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत। देश में कम हुई कोरोना की स्पीड, पिछले 24 घंटे में सामने आए 9000 नए मामले, एक दिन में 78 की गई जान। कोरोना को लेकर दिल्ली के लिए राहत की खरीद, खबर करीब 10 महीने बाद वायरस से एक भी मौत नहीं, नए संक्रमितों की संख्या 100। आज से यूपी में खुल रहे हैं 6वीं और 8वीं तक के स्कूल, सभी जगहों पर थर्मल स्कैनिंग के लिए लगाई गई मशीनें। अयोध्या के सौंदर्यीकरण के काम में बड़ी लापरवाही, नदी में बह गया राम की पैड़ी पर बना प्लेटफॉर्म। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में शिवरात्रि के बाद शुरू होगी श्रद्धालुओं की एंट्री, शयन आरती में मौजूद रहेंगे भक्त। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग मामले में एनसीबी जल्द फाइनल करेगी चार्जशीट, ईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट एनसीबी को सौंपी। वडोदरा के एक अस्पताल में मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर से की मारपीट, आरोपी गिरफ्तार। मारपीट के विरोध में वडोदरा के डॉक्टर्स ने किया हड़ताल का ऐलान, कल गुरुवार को हड़ताल पर रहेंगे 3500 डॉक्टर।
यूपी के जालौन में दर्दनाक हादसा, 2 बाइक पर सवार 3 की मौत। कोकराझार पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक जंगल से सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। छिंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना की तस्वीर कैमरे में कैद, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। गोपालगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत छात्र को किया बरामद, हथियार समेत 6 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल। हरदोई में जमीन के लालच में बेटों ने पिता को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के रामपुर में 1 किलो ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बताया सुरक्षित, बोले लोगों की बची जान। ब्राजील के साओ पाउलो में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत, बुजुर्गों को गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं टीके। जर्मनी में 105 साल की महिला को लगाया गया वैक्सीन, टीका लगवाने के बाद खुश नजर आई एलिजाबेथ। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ जारी है लोगों का गुस्सा, 2 शहरों में लगाया गया है कर्फ्यू। कामयाब हुआ संयुक्त अरब अमीरात का मिशन मंगल, मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा होप नाम का ऑर्बिटर।